दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक परिवार अनमोल कथन में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि हर कथा के पीछे छुपे सत्य, रहस्य और जीवन को बदल देने वाले संदेश को आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसे जानकर आपका मन शिवमय हो जाएगा। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे का वास्तविक रहस्य, कौन सी वह घटना है जिसने इस रात्रि को बना दिया सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी। यह केवल एक पर्व नहीं, यह वह रात है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है, जब साधना 1000 गुना फल देती है और जब शिव की कृपा से जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप भी ऐसी सच्ची और गहराई से भरी कथाएं सुनना पसंद करते हैं जो मन को शांति और आत्मा को शक्ति दें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर और सच्ची कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और यदि आप हमारे चैनल अनमोल कथन पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक कथा, हर नई प्रेरणादायक कहानी और हर दिव्य रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, और यह भी बताएं कि आप महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं और इस पावन रात्रि से जुड़ा आपका कौन सा अनुभव सबसे खास रहा है। आपके कमेंट्स हमें न सिर्फ प्रेरणा देते हैं बल्कि इस चैनल को एक सच्चे आध्यात्मिक परिवार में बदल देते हैं, जहां हम सब मिलकर ज्ञान और भक्ति की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। जानिए महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या है इसके पीछे छुपा वह दिव्य सत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तैयार हो जाइए शिव के उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को झकझोर कर रख देगा। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, जानिए पूरा रहस्य। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे पर्व हैं जिनके पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक विज्ञान, जीवन का दर्शन और आत्मा को जागृत करने का संदेश छिपा हुआ है। उन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है महाशिवरात्रि। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि वह दिव्य रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है, जब साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पावन रात्रि आती है और इस रात का हर क्षण शिवमय हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है, कौन सी वास्तविक कथा हमें इस पर्व का महत्व समझाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी रात्रि में भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए वह निर्णय लिया जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बचा लिया। समुद्र मंथन की कथा हम सभी ने सुनी है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब अमृत से पहले एक भयानक विष निकला जिसे हलाहल कहा गया। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक कांप उठे। देवता घबराए, असुर भयभीत हुए, पृथ्वी पर प्रलय का संकट मंडराने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार को बचाएं। शिव ने करुणा से भरे हृदय से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे निगला नहीं बल्कि अपने गले में रोक लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले और संसार भी सुरक्षित रहे। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना जिस रात्रि में हुई वह महाशिवरात्रि की रात्रि थी।
इसीलिए इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं ताकि वे उस त्याग और करुणा को स्मरण कर सकें जिसने सृष्टि को विनाश से बचाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तप किया था, वर्षों तक कठिन साधना की थी ताकि वे शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। शिव जो विरक्त योगी थे, जिन्हें संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं था, जिन्होंने भस्म को वस्त्र बनाया और श्मशान को अपना निवास, ऐसे शिव को पाने के लिए पार्वती ने तपस्या की, अग्नि में स्वयं को तपाया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह इसी पावन रात्रि में संपन्न हुआ। इसलिए भी महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा जाता है। यह केवल एक विवाह नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, आत्मा और प्रकृति के संयोग का प्रतीक है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तब सृष्टि चलती है, जीवन संभव होता है, प्रेम का उदय होता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं शिव जैसा जीवन साथी पाने की कामना करती हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का रहस्य केवल इन कथाओं तक सीमित नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार यह वह रात्रि है जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं और जब ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, तब मनुष्य को शिवत्व की अनुभूति होती है। इस रात्रि में जागरण करने का महत्व इसी कारण बताया गया है, ताकि हम सोकर इस दिव्य अवसर को न गंवा दें, बल्कि ध्यान, जप और साधना के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकें। शिव स्वयं योगियों के आदियोगी माने जाते हैं। उन्होंने ही सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि इसी रात्रि में वे पहली बार समाधि से बाहर आए और उन्होंने सृष्टि को योग का रहस्य बताया। इसलिए यह रात्रि केवल भक्ति की नहीं, बल्कि जागरण की रात्रि है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की रात्रि है। एक और कथा प्रचलित है जिसमें एक शिकारी की कहानी आती है। वह एक वन में शिकार करने गया था, लेकिन संयोगवश वह रास्ता भटक गया और रात होने पर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है, उसके नीचे एक शिवलिंग है। रात भर वह जागता रहा और नींद भगाने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। वह बेलपत्र का वृक्ष था और अनजाने में वह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके हाथ में रखा जल भी टपक कर शिवलिंग पर गिरता रहा। पूरी रात वह भूखा प्यासा रहा और जागरण करता रहा। संयोग से वह रात्रि महाशिवरात्रि की थी। प्रातः जब उसने प्राण त्यागे तो शिवदूत उसे लेने आए, क्योंकि अनजाने में ही उसने पूर्ण शिव पूजन कर लिया था। यह कथा हमें बताती है कि शिव केवल भावना देखते हैं, वे विधि नहीं बल्कि हृदय की सरलता स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह उनके कृपा पात्र बन जाता है। जल से शुद्धि, दूध से पवित्रता, दही से शांति, घी से ऊर्जा, शहद से मधुरता और अंत में बेलपत्र से समर्पण का भाव व्यक्त किया जाता है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि रुद्र रूप में शिव संसार के दुखों का नाश करते हैं। कई लोग इस दिन ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, नमः समर्पण है और शिवाय उस परम चेतना का स्मरण है जो हर कण में विद्यमान है। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। महाशिवरात्रि की रात को कई स्थानों पर विशाल मेले लगते हैं। काशी, उज्जैन, सोमनाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों में लाखों भक्त एकत्र होते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन चलता है। यह दृश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था की सामूहिक ऊर्जा का विस्फोट होता है।
कहते हैं कि इस रात्रि में किया गया संकल्प विशेष फलदायी होता है, क्योंकि शिव संकल्प के देवता हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह को त्यागने का प्रण लेता है, उसे आत्मिक शांति मिलती है। महाशिवरात्रि हमें यह भी याद दिलाती है कि शिव का अर्थ कल्याण है। वे विनाशक हैं, लेकिन वह विनाश केवल बुराई का है, अधर्म का है, अज्ञान का है। जब पुरानी नकारात्मकता समाप्त होती है, तभी नई सृष्टि का निर्माण संभव होता है। इसलिए इस रात्रि को परिवर्तन की रात्रि भी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वह रात्रि है जब शिव ने तांडव किया था, वह तांडव जिसने सृष्टि के चक्र को गति दी। तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृजन और संहार का संतुलित ताल है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य यह है कि यह हमें बाहरी आडंबर से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करते हैं। जब मन शांत होता है, जब विचारों का कोलाहल रुकता है, तब भीतर से शिव प्रकट होते हैं। यही कारण है कि इस रात ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक साधक पूरी रात ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जो इस रात्रि में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप क्षीण हो जाते हैं और उसे नई दिशा मिलती है। महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। एक ऐसा अवसर जब हम अपने जीवन की विषैली प्रवृत्तियों को त्याग कर शिवत्व को अपनाने का प्रयास करते हैं। यह रात्रि हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धैर्य, करुणा और साधना का मार्ग चुनें, तो हर विष अमृत बन सकता है। यही महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य है। यही उसकी वास्तविक कहानी है। यही वह दिव्य संदेश है जो सदियों से हमारी संस्कृति को प्रकाशित करता आ रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाश देता रहेगा।